हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं नॉलेज शेयर करूंगा कि शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। और इसमें शिक्षा के अभिकरण 3 समझाए गए हैं। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण हैं, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण हैं, शिक्षा के उपकरण हैं। निरौपचारिक भी कहते हैं, नन औपचारिक भी कहते हैं, दोनों ही नाम एक हैं। तो इसके अंदर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में इन तीनों अभिकरण के अलावा, इन तीनों एजेंसीज के अलावा भी कुछ होती हैं इकाइयाँ, कुछ होते हैं अभिकरण, उनको मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे और समझेंगे कि कौन कौन से वो अभिकरण होते हैं। ये औपचारिक अभिकरण वाला मिलेगा टॉपिक उस वीडियो के अंतर्गत, और तीसरा यह नॉन फॉर्मल एजुकेशन का अभिकरण मिलेगा आपको। और इसके अलावा भी कुछ होते हैं, उनको मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं इस टॉपिक को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत में लाइक ज़रूर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने बीएड के या अन्य जो भी साथी हैं उनको ज़रूर भेजिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो इसमें पहला वाला अभिकरण, जो पहली एजेंसी है, वो धर्म की आती है। क्योंकि धर्म के द्वारा मानव अपना व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। धर्म मानव जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्व रखता है। तो धर्म से संबंधित चीज़ें इसके अंतर्गत देखेंगे कि धर्म, रिलीजन हमारे लिए क्या करता है। तो भारतवर्ष में धर्म जीवन के साथ इतना घुल-मिल गया है कि उसका भेद करना ही कठिन है। धर्म का अर्थ यहाँ कुछ कोरे सिद्धांतों से नहीं है। यद्यपि धर्म का सैद्धांतिक पक्ष महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका व्यवहारिक पक्ष होता है। ये बातें बिल्कुल सही हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है ही, लेकिन उसी को अगर हम व्यवहारिक पक्ष पर ले लें तो हमारा जीवन और अच्छा और सुखमय और अच्छा हो जाए। धर्म के इस रूप से कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। धार्मिक स्थानों पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, धार्मिक उत्सवों से ईद, बकरीद, मुहर्रम, होली, दिवाली, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, रामलीला, कृष्ण लीला आदि से, धार्मिक कार्यों से, कथा कीर्तन से, धार्मिक यात्राओं से, अनुष्ठानों से, पुस्तकों से हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। अब धर्म की शिक्षा कैसी होनी चाहिए और किस तरह की नहीं होनी चाहिए, इन बातों पर विचार नहीं करना है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि धर्म से हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हमारा इसका टॉपिक का उद्देश्य ये है कि हम लोग कहाँ कहाँ से सीखते हैं। तो धर्म से हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो यहाँ बताने का ये मतलब है। दूसरा पॉइंट आता है खेल और खेल का मैदान। तो इस खेल के अंतर्गत बालक को खेल बड़ा प्रिय होता है। व्यक्ति भी खेल में रुचि लेते हैं। सहयोग, ईमानदारी, प्रेम और सामाजिकता की जो भावनाएं आती हैं बालकों में, वो खेल के माध्यम से आती हैं। खेल सामाजिक जीवन को बहुत प्रभावित करता है। बालक में सहयोग, सहिष्णुता, बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है, वो खेल के माध्यम से होता है। किसी बच्चे ने किसी बच्चे को अगर बॉल लगी है, मार दी है, धोखे से लग जाती हैं बॉल खेलने में, तो उसको वो बुरा नहीं मानता, उसको वो सहन कर लेता है धीरे धीरे। और उसको पता चल जाता है कि बैट के द्वारा लगी हुई बॉल किसी ने जानबूझकर नहीं मारी, गलती से मेरे लगी है। तो यहाँ से उसमें सहयोग की भावना और ईमानदारी की भावना, सहिष्णुता की भावना, ये सारी चीज़ें यहाँ से बालक में सीखने को आती हैं। तो ये अनौपचारिक उपकरण के अंतर्गत आएगा। तीसरा आता है सिनेमा। सिनेमा हालांकि फिल्म के लिए दिया गया है, सिनेमा घरों के लिए दिया गया है। पुरानी किताबों में सिनेमा का उल्लेख है, लेकिन इस समय नए समय में सिनेमा का महत्व बहुत कम हो गया है। सिनेमा घर की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसका स्थान ले लिया है घर के अच्छे टेलीविज़न ने, जो बहुत सारे चैनल्स आते हैं। और 4G 5G इस समय मोबाइल जो चल रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से बालक यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, सीख लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सिनेमा से सीख जाता है का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस समय इंटरनेट से सीख जाता है। किशोर किशोरियाँ फैशन अधिकतर सिनेमा से ही सीखते हैं। हाँ, हिंदी भाषी प्रदेशों में लोगों को हिंदी के कुछ फिल्मी गाने याद रहते हैं। सिनेमा में नायक नायिका द्वारा बरताए गए वार्तालाप और कौशल को किशोर सीख लेते हैं आराम से। तो वहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, पहनावा, दिखावा, संस्कृति, तो ये बहुत सारी चीज़ हमारी संस्कृति को बदलने में ये इंटरनेट और सिनेमा घर, ये सब बड़े जिम्मेदार हैं, जो इन्होंने नई नई चीज़ें ला दी हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उपयोगी भी हैं। आगे आता है पुस्तकालय, वाचनालय। अब पुस्तकालय, वाचनालय, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज की लाइब्रेरी हो, चाहे वो सरकारी लाइब्रेरी हो, चाहे कोई प्राइवेट लाइब्रेरी हो। वाचनालय जहाँ पर बैठ के आप पढ़ सकते हैं। तो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं होती हैं,
अनेक विषयों की पुस्तकें भी होती हैं इसके अंदर। वाचनालय हमें बहुत सारी शिक्षा देते हैं। विद्यालय पुस्तकालयों के अतिरिक्त समाज में अलग अलग रूप के पुस्तकालय वाचनालय भी होते हैं, रहते हैं। ठीक है। और आजकल जो लाइब्रेरी खुल गई हैं, डिजिटल लाइब्रेरी भी हैं और कई प्रकार की हैं जहाँ से बच्चे बैठ बैठ के अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं अपनी अपनी कंपटीशन के हिसाब से, जहाँ जिसको जिस जॉब के लिए तैयारी करनी है वहाँ के लिए। समाज शिक्षा केंद्र भी होते हैं। सामुदायिक विकास योजना के अंदर गांव, शहरों, मोहल्लों में कहीं कहीं पर समाज शिक्षा केंद्र की भी स्थापना की गई है। ये भारत सरकार की उसके अंतर्गत है, योजना के अंतर्गत। औपचारिक रूप से व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। इन कार्यक्रमों में साक्षरता का प्रचार भी है। प्राणों की शिक्षा यहाँ विशेष प्रबंध होता है। एक युवक दल होता है। युवक दल, जहाँ पर युवक दलों का संगठन, वहाँ युवक इनसे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। विदेशों में युवकों के बड़े प्रसिद्ध संगठन हैं। देश में धीरे धीरे युवा संगठन स्थापित हो रहे हैं हमारे यहाँ भी। तो ये सब चीज़ें शिक्षा ग्रहण करने के, शिक्षा देने के साधन बन गए हैं। आज के समय में पहले से भी रहे थे। तो जो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजेंसीज हैं, उनके अलावा ये चीज़ें भी हैं। टिंग का और है ये बालकों में। इसके अलावा स्काउटिंग है। स्काउटिंग बालकों को, गर्ल गाइडिंग को बालिकाओं को शिक्षा देते हैं। और दोनों ही प्रकार के अनौपचारिक अभिकरण हैं। ये दोनों ही विश्वव्यापी संस्थाएं हैं और संसार भर में इनका प्रसार है, प्रचार है। और ये भारत में भी संगठन ये बड़ा लोकप्रिय है और सभी छात्र छात्राएं इसमें बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बीएड द्वितीय वर्ष में भी इसका 6 दिन का कोर्स कराया जाता है। जो शिविर होता है उसका सर्टिफिकेट भी रहता है, जिसमें छात्र छात्राएं बहुत सारे कामों की जानकारी, सामान्य जीवन से संबंधित जानकारी, लाइफ स्किल से संबंधित जानकारी, विभिन्न परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने की कला कौशल, ये सारी चीज़ों की जानकारी ये स्काउटिंग के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो चलिए और आगे अगला वीडियो और अच्छा बेहतर बनाने के लिए मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सुझाव के लिए कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।